Good morning friends, welcome to my channel Exam Hacker. Today we will discuss about the tricks to remember national parks in अरुणाचल प्रदेश। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो भी नेशनल पार्क्स है और उनको याद कैसे किया जाए। तो अपन निमोनिक ट्रिक यूज़ में लेंगे और नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। कई लोग स्टैटिक जीके को बहुत ही लाइटली लेते हैं, पर आपको ऐसा लेना नहीं है, क्योंकि जो लोग फाइनल कट ऑफ में रह जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर से, वो इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनका स्टैटिक जीके उन्हें ढंग से नहीं पढ़ा होता है और वहीं पे वो गैप आता है। इसलिए स्टैटिक जीके को कभी भी लाइटली ना लें। और स्टैटिक जीके को याद रखना बहुत ईजी है। अगर आप निमोनिक ट्रिक से उसको याद करेंगे तो आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे और वो लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और ऑप्शंस देखते ही आपको वो चीज़ रिमेंबर होगी और आप इजीली उस आंसर को सही करेंगे। तो ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं नेशनल पार्क की मैंने सीरीज़ चलाई है, उसके बाद में मैं धीरे धीरे सारी स्टैटिक जीके इस चैनल पे कवर करूँगा। तो आपको स्टैटिक जीके के लिए तो कोई कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं ट्रिक के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी बताऊँगा ताकि आपकी नॉलेज भी इन्हांस हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपने बस चीज़ याद कर ली और एग्ज़ाम में करके आ गए। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज भी बढ़े। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो आपको अरुणाचल प्रदेश पता होना चाहिए कि मैप में है कहाँ पे। तो ये सामने आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इसका जो बॉर्डर है वो 3 कंट्रीज से लगता है, भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। ठीक है, और इसको लैंड ऑफ डॉन या फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। जो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो सूरज निकलता है, सन जो निकलता है, वो यहीं से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश से। इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इसका कैपिटल ईटानगर है। इसका जो सीएम है वो पेमा खांडू जी है। गवर्नर केवल्य त्रिविक्रम पन्नायक है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, और ये स्टेट कब बना था? ये 1987 में बना था। स्टेट 1987 में बना था। इससे पहले यूनियन टेरिटरी था, मतलब 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था। और उससे पहले आसाम का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, आसाम का पार्ट हुआ करता था। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क इसके अंदर कौन कौन से हैं? 2 नेशनल पार्क है। एक तो है नामदफा नेशनल पार्क और एक है मौलिंग नेशनल पार्क। अब इसमें ट्रिक देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, इसमें देखो अरुण वर्ड आ रहा है। ये इकलौता ऐसा स्टेट है जिसमें किसी का नाम आ रहा है। ठीक है, किसी भी लड़के का, लड़की का या किसी का भी नाम और किसी स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। तो आपको देखो अरुण दिख रहा है, अरुण क्या है? नाम है। और किसका नाम है? लड़के का ही नाम है, लड़की तो रखती नहीं अरुण नाम। तो बस यही ट्रिक थी। अब आपको देखते हैं एकदम सिंपली आपको दिमाग में आ जाएगा ये चीज़। अरुण नाम है, लड़के का नाम है। ठीक है, तो लड़का क्या होता है? पुल्लिंग होता है। एक स्त्रीलिंग होता है, फॉर फीमेल से स्त्रीलिंग यूज़ में लेते हैं, फॉर मेल पुल्लिंग यूज़ में लेते हैं। तो बस हो गया इतना ही। देखो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाम से नामदफा नेशनल पार्क, और पुल्लिंग का जो लिंग है वो मौलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, लिंग, इसमें भी लिंग है, पुल्लिंग में भी लिंग है। तो ये देखो एक थोड़ी सी यूनिक ट्रिक आपको लग रही होगी, पर देखो यूनिक चीज़ें ही आपको याद रहती है। आप कभी कहीं घूमने गए और नॉर्मल घूम के आ गए तो पूरी दुनिया ही घूमने जा रही है। ठीक है, वहाँ आपने कुछ यूनिक चीज़ की। ठीक है, कभी कुछ होता है कि आप कुछ एक्सट्रीम कर देते हो कि वो चीज़ आपको याद रहती है, वो चीज़ आपको याद रहती है। जैसे सपोज़ करो आपको वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, फिर आपने दिमाग लगा के उस पुलिस से बच के भी आ गए, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, कभी होता है कि आप घूमने गए, आप अगर सपोज़ करो सिंगल गए थे, वहाँ आपने गर्लफ्रेंड बना ली, तो वो भी एक यूनिक चीज़ है कि आपका टैलेंट था कि आपने बना ली। तो ऐसी यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है और वो यूनिक चीज़ ही लाइफ टाइम याद रहती है। इसलिए मैंने ये ट्रिक थोड़ी सी यूनिक बनाई है ताकि लाइफ टाइम आपको याद रहे। और ये वैसे देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट भी है। देखो आपको देखते ही पता चल रहा होगा अरुण लड़के का नाम है, बस इतना सही था। बाकी अपन फैक्ट्स देख लेते हैं। जो नामदफा नेशनल पार्क है ये चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और इंडिया में देखा जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट में है और वैसे 3rd लार्जेस्ट है। और ये नेशनल पार्क कब बना था? 1983 में बना था। इसकी खासियत ये है कि इसमें 4 बिग कैट है, 4 बिग कैट्स है इस नेशनल पार्क के अंदर। टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है, क्लाउडेड लेपर्ड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मौलिंग नेशनल पार्क। ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये नेशनल पार्क कब बना था? 1986 के अंदर। ठीक है, तो बस नॉर्मल ये था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ सजेशन हो आपका या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। चलो अपन एक बार पिछले नेशनल पार्क का भी रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे जो मेघालय था, मेघालय के नेशनल पार्क कैसे याद कराए थे? जिनने वीडियो नहीं देखी है वो उसमें देख लेंगे तो और अच्छे से उनको याद होगा। बाकी जिन्होंने देखा उनका मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। मेघा एक क्वीन थी, उसका नौकर बलवान था। कैसा था? बलवान। तो मेघा
मेगा क्वीन थी तो मेगा से मेघालय हो गया, नौकर से नौकरेक नेशनल पार्क हो गया, और नौकर के साथ था बलवान, बलवान से हो गया बालफक्रम नेशनल पार्क। बालफक्रम, बस सिंपल। ऐसे ही मैं आपको रिवाइज करता रहूँगा, जो भी वीडियोस डालूंगा उसमें रिवीजन पीछे के नेशनल पार्क और जो भी चीज़ होगी उसका मैं करवाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।